हमारे शब्दों जितना फास्ट नहीं है लैपटॉप। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, सिंपली ये आपके लिस्टिंग क्रिएट प्ले वाले पे आपको आना है। उसके लिए अपन को तो आप ये बोल रहे हो ऐसे डालें? नहीं नहीं, ये लॉग आउट कहाँ कर रहा है? अभी रुको रुको रुको, सब हो जाएगा। अब ये लॉगिन पे भेज रहा है ना आपको, आपको लॉगिन पे कोड लिखना है जिसके अंदर ये लॉजिक लिखना है कि अगर यूजर नॉट नल है तो ये यहाँ से नेविगेट करके भेज देगा प्ले वाले पेज पे। तो वो तो लॉगिन पे भेज देगा भले इसको, लेकिन ये वापस उसको प्ले पे भेजेगा। ये देखो, तब आप प्ले पे ही रहोगे। मतलब यहाँ से इसने आपको फेंका ऑब्वियसली लॉगिन पे, बट तब तक लॉगिन हो गया तो आप वापस आ जाओगे इधर। ठीक है, अब प्ले वाले पर आपको काम करना है। तो लिस्टिंग पे हम सारा डेटा तो ला ही रहे हैं, इस डेटा को प्ले पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आज आप लोग आराम से अपनी कुर्सी की पेटी बांध के अच्छे से ध्यान और कान यही रखना पूरा, क्योंकि आज हम इसके अंदर बहुत सारे लॉजिक्स एक साथ लगाने वाले हैं। इसलिए मैं सारी फाइलें बंद करके सिर्फ प्ले डॉट जे एस एक्स खोल रहा हूँ और मेन कंपोनेंट यानी मेन कॉन्टेक्स्ट, दो चीज़ें खोल रहा हूँ बस खाली। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर डेटा लेके आ जाओ और कांस्टेंट प्ले। ठीक है, और इस कार्ड को ये कार्ड आ गया कुछ इस तरीके से, एक मार्जिन वाई एक्सिस पे ये कार्ड। इस कार्ड के अंदर आपको क्या क्या बनाना है, तो इस कार्ड के अंदर एक हमारा आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। ठीक है, एक क्वेश्चन और चार ऑप्शंस आ जाएंगे इधर। ए बी सी डी चार ऑप्शंस आ गए। एक डिव आ जाएगी, जस्टिफाई बिटवीन, दो बटन आएंगे, प्रीवियस और
नेक्स्ट। ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट दो बटन्स आ गए। टॉप में एक बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक। और तो ठीक है, ये आ गया। ये गैप किस चीज़ का आ रहा है ये देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये इसकी पैडिंग आ रही है ना। इन सबको एक डिव में डाल देता हूँ ताकि मेरे पास पैडिंग लगाने के लिए हो कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, प्रीवियस पे क्लिक करना है। ये बीच में ऑप्शंस आ गए सारे। अब इन ऑप्शन में ही आपको थोड़ा सा और गेम करना है। इधर ओवर, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हो गए। कर्सर पॉइंटर डन। यहाँ क्वेश्चन, चार ऑप्शन। नेक्स्ट पे क्लिक करने पे नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, प्रीवियस पे क्लिक करने पे पिछला क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। चलो, डेटा है ये, डेटा डॉट मैप। एक एक क्वेश्चन आता जाएगा मेरे पास यहाँ से। ठीक है, और मैं रिटर्न करूँगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन इक्वल्स टू, और मैंने कैसे डेटा स्टोर किया वो तो देखा ही नहीं, एक बार देख लेते हैं। क्या है ये, देखो क्वेश्चन क्यू डॉट क्वेश्चन, फिर चार ऑप्शंस हैं। एक काम करते हैं ना, यहाँ से डेटा बोल के क्यू को स्प्रेड ही करवा देते हैं। ठीक है, डेटा बोल के क्यू को स्प्रेड करवा दिया हमने, तो यहाँ से सब कुछ आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, और आंसर तो अभी हमें चाहिए नहीं। ठीक है, बट ये क्या करेगा, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स बना देगा आपके लिए, आपको वो नहीं चाहिए। तो करेंगे क्या हम लोग, हम मेन कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट करंट और सेट करंट, और यहाँ लिखेंगे यूज स्टेट करंट की वैल्यू 0। ठीक है, फिर यहाँ से इन दोनों चीज़ों को आगे भेज देंगे, करंट और सेट करंट को आगे भेज देंगे। आगे यहाँ आके सारा डेटा आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, ये नहीं करना है आपको। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर कार्ड तो लेके आना है, मैप नहीं करवाना है। मैप करोगे तो सारे ही क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे। आप यहाँ पर बोलोगे डेटा इक्वल्स टू स्प्रेड डी में से, डेटा में से करंट। ठीक है, सारा डेटा नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, करंट का मतलब क्या होगा, करंट का मतलब है जैसे जीरो, तो सारे डेटा में से जीरो इंडेक्स का डेटा मुझे चाहिए। करंट को यहाँ कॉन्टेक्स्ट में से इंपोर्ट कर लो, और अभी दिखाता हूँ क्या हो रहा है, देखना। मेन पे चलो, ये सारा डेटा है।
इसमें से जीरोथ की का डेटा, फर्स्ट की का डेटा, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, ऐसे कीज है। तो आपने क्या बोला, जीरोथ की का जो डेटा है करंट जो है वो क्या है, जीरो है। तो वही डेटा आगे भेजना है जो जीरोथ की पर है। करंट को इंक्रीज करके 1 बनाओगे तो कौन सा डेटा आगे जाएगा, फर्स्ट की वाला। तो यहां पर क्वेश्चन की जगह आप लिखोगे, क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन की जगह आप क्या लिखोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अभी आ नहीं रहे हैं, क्या बात है। डेटा मैंने यहाँ से भेजा है, डेटा नाम से, अच्छा सॉरी, इसको आप डिस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते। आप तो वहाँ से डेटा बोल के भेज रहे हो ना, अगर ऐसा डिस्ट्रक्ट करना है तो आपको यहाँ से कुछ भेजना नहीं है, बस ऐसे डिस्ट्रक्ट कर दो, तो ये एक एक ऑप्शन मिल पाएंगे। ठीक है, आप किसी चीज़ के अंदर डाल के भेजोगे तो ऐसे डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो आप सीधा ही ऐसे बस यहाँ फैला दो ऑब्जेक्ट को। तो जब आपने ये ऑब्जेक्ट फैलाया इधर तो क्या हुआ होगा, मैं आपको कार्ड में ले जाके दिखाता हूँ। कार्ड में कुछ इस तरीके से देखो, ये गए सारे का सारा डेटा चला गया आगे। अब मैं नेक्स्ट पे जब क्लिक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं करंट को प्लस प्लस करके इंक्रीज करूंगा। तो नेक्स्ट प्रीवियस जो है ना वो यहाँ नहीं आएंगे, नेक्स्ट प्रीवियस जाएंगे ऊपर ही, इधर कार्ड के बाद में। और ये भी एक छोटी सी गड़बड़ है तो इसको भी सही कर देते हैं, कोई बात नहीं, गड़बड़ें आती रहेगी, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। तो अब इसको यहाँ से हटा दो, इसके बाहर एक बनाओगे आप बॉक्स जिसके अंदर ये सब कुछ आ जाएंगे। तो एक तो कार्ड आ गया मेरा, और क्या आ गया, ये डिब आ गई, वापस सब कुछ सेम हो गया। नेक्स्ट का बटन, प्रीवियस का बटन, नेक्स्ट प्रीवियस चलते रहना है आपको। अब नेक्स्ट के बटन के क्लिक पे क्या करोगे आप, ऑन क्लिक नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन बना लूंगा मैं अभी, फिर ऑन क्लिक प्रीवियस नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, दो फंक्शंस बनाएंगे, नेक्स्ट नाम का और प्रीवियस नाम का। मेन पे चलते हैं, कांस्टेंट नेक्स्ट मतलब आगे जाना है, और कांस्टेंट प्रीवियस मतलब, क्या बात है, ठीक है, नेक्स्ट और प्रीवियस। अब नेक्स्ट और प्रीवियस को यहाँ से भेज भी दो, ठीक है, और यहाँ से भेज के वहाँ पर इंपोर्ट कर लो। ओके, तो जीरोथ की का तो डेटा दिखाई रहा ही है। आप क्या करोगे, नेक्स्ट और प्रीवियस, इसके क्लिक पे नेक्स्ट कॉल हो जाएगा और इसके क्लिक पे प्रीवियस कॉल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाओगे आप। जब नेक्स्ट कॉल होगा तो आप क्या करोगे, सेट करंट, करंट प्लस 1, सेट करंट, करंट माइनस 1। क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ठीक है, पक्का। अब नेक्स्ट में जब जा रहा हूं तो ये चेंज होना चाहिए साथ में, तो वो जो करंट है ना वो भी आप आगे कार्ड को सप्लाई करवा दो, यहाँ से कार्ड को करंट भी दे दो, और ये करंट यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लो, और क्वेश्चन में करंट प्लस 1 लिखवाते जाओ। तो 4, जब 0 पे जाओगे तो क्या होगा, 0 प्लस 1 1, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट दबाते ही खाली, क्योंकि डेटा ही नहीं है, प्रीवियस 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 प्रीवियस, कोई डेटा ही नहीं है। तो 0 पे क्या हो जाना चाहिए, प्रीवियस का बटन काम करना बंद, और सबसे लास्ट पे क्या होना चाहिए, नेक्स्ट का बटन काम करना बंद। सही है यहाँ तक, चलो वेरी गुड। किधर है, इधर लिखेंगे डिसेबल्ड इक्वल्स टू, ठीक है, क्या लिखेंगे प्रेम इधर, कि अगर करंट इक्वल्स टू 1 है, सॉरी 0 है, तो डिसेबल ट्रू, वरना डिसेबल्ड। तो बटन को डिसेबल करवा दिया, पहले से ही बटन डिसेबल है, आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। अब डिसेबल होने पे थोड़ा सा धुंधला भी दिखना चाहिए,
तो इस बटन की CSS आप ही बना रहे हो क्योंकि पूरी, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिसेबल्ड कॉलन BG ब्लू 100। तो ये बटन आपका डिसेबल्ड है, ठीक है। अब आप लास्ट वाले पे कैसे लगाओगे? तो लास्ट वाले पे भी आप यही सेम चीज लगाओगे, बट लॉजिक क्या होगा? करंट की जो लेंथ है, इफ करंट इज इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ -1। पहुंच गया लास्ट में, अब नहीं काम कर रहा। और ये सेम चीज यहां भी लगा दो कि डिसेबल होने पे कलर थोड़ा सा क्या हो जाना चाहिए, धुंधला हो जाना चाहिए। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? चलो, तो अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब सबसे टफ काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस आ रहा है। और जैसे आप, ये कुछ टाइम लगाता है डेटा लोड होके आने में, तब तक के लिए ये आपका एम्प्टी दिखाएगा कुछ ऐसा, फिर डेटा लोड हो जाएगा इधर। नेक्स्ट लास्ट पे आ गए आप, और हमने क्या किया, रिफ्रेश कर दिया। तो क्या होना चाहिए, मुझे इसको लास्ट पे ही रखना है। तो कैसे करेंगे इस चीज को? मेन में आप बोलोगे कि इफेक्ट भैया जब जब करंट चेंज होगा तब तब सेट करंट, सॉरी, ls डॉट सेट आइटम लोकल स्टोरेज में मुझे ये डाल देना है। इससे क्या होगा, कहाँ पहुंच गए आप? 4 पे आ गए। रिफ्रेश किया तो भी लोकल स्टोरेज से तो खाली होगा नहीं ना, तो क्या करेंगे, वापस लोकल स्टोरेज से उठाएंगे फर्स्ट रेंडर पे। ये फर्स्ट रेंडर का कोड, जैसे मैं लोकल स्टोरेज से यूजर उठा रहा हूँ, वैसे क्या करोगे, जैसे लोकल स्टोरेज से यूजर उठा रहे हैं वैसे लोकल स्टोरेज से करंट उठा सकते हो। और जेसन पार्सिंग वार्सिंग कुछ करनी नहीं है, ठीक है। गेट करंट, और यहां पर सेट आइटम करवा रखा है, फिर यहां चेंज करके कर दो सेट करंट। लोकल स्टोरेज से उठाया और किस में डाल दिया, स्टेट के अंदर डाल दिया। ये क्या हो रहा है, नहीं, जो आप लोकल स्टोरेज से उठा रहे हो ना, वो आ रही है स्ट्रिंग। तो आपको जब उसको वापस डालना है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर के अंदर। इधर हूं मैं, रिफ्रेश किया, ये लो फिर गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई प्रेम? क्योंकि सबसे पहले वैल्यू कितनी है, 0, तो ये तो 0 उठा के डाल देता है। तो आपको इधर एक लॉजिक लिखना पड़ता है, वो क्या होता है कि करंट अगर 0, करंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये करना है। वैसे इस चीज को करने का थोड़ा सा इजी काम ये भी हो सकता है, बट वो नहीं हो सकता, छोड़ो। अगर करंट 0 नहीं है तो ही क्या करूंगा मैं, लोकल स्टोरेज में डालूंगा। 4th पे ही हूं देखो, 5th पे आया, रिफ्रेश किया, जैसे आप कहीं से जाके वापस आते हो तो भी आप 3rd क्वेश्चन पे ही हो, यहां से जाके फिर वापस आए तो भी आप 2nd क्वेश्चन पे ही हो, और रिफ्रेश भी किया तो भी आप कहां पर रहोगे, 2nd पर ही रहोगे। क्यों 2nd पे हो, क्योंकि लोकल स्टोरेज में आपने डाल दिया। यहां तक क्लियर है? पक्का? लॉक कर दें? चलो, अब इसके आगे क्या करोगे? हाँ प्रेम, क्या करोगे इसका, करेक्ट आंसर ना। तो जैसे यूजर ने इसको सिलेक्ट किया, या इसको सिलेक्ट किया, या इसको सिलेक्ट किया, या इसको सिलेक्ट किया, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा यूजर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है प्ले में, प्ले में जाना है कार्ड पे, कार्ड में हमें बोलना है क्वेश्चन, मतलब आंसर और
सेट आंसर यूज स्टेट, आंसर पहले से है नल। जब भी यूजर इनमें से किसी पे भी क्लिक करेगा, ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होगा और सेट आंसर में अब क इसमें से कुछ चला जाएगा। ठीक है, लोग एक बार देखते हैं डेटा किस तरीके से स्टोर किया हुआ है, स्मॉल ए बी सी डी है या कैपिटल ए बी सी डी है। मतलब आंसर के अंदर जो आंसर है वो स्मॉल है ना, तो इधर से भी छोटे ही जाएंगे फिर। तो अब क्या होगा, आप जब यहाँ से कुछ सिलेक्ट करोगे तो आप जो भी सिलेक्ट करते हो वो चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ से स्टेट के अंदर चली जाएगी। मतलब इसके सिलेक्ट होने पे इस स्टेट में चली जाएगी। चलो यहाँ तक तो हुआ, पंखा चला दो यार। अब इतनी ठंड नहीं है कि बिल्कुल ही पंखा बंद रखो आप लोग। ठीक है, अब क्या करना है देखो, यहां पर लगेगा एक लॉजिक। ये होवर पे जो भी हो रहा है उसको हटा ही देते हैं, छोड़ो। यार लगाते भी हैं तो हल्का कलर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यूजर इधर आया और यहां पर क्लिक किया तो ये पर्टिकुलर आंसर उसने क्या किया है, सिलेक्ट कर लिया है। चलो, तो अब क्या करोगे आप, अब आप यहां पर एक लॉजिक लिखोगे, अगर मेरा आंसर इक्वल्स टू ए बी सी डी में से कुछ है, ठीक है, अगर आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, तो बीजी स्लेट हाईलाइट करवा रहा हूँ। ठीक है, और वरना कुछ नहीं। कोई आंसर नहीं, इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ एक गड़बड़ और है, ओवर होने पे ये कलर चेंज करेगा ना, तो यूजर को कैसे पता चलेगा। ये होवर वाला तो हटा ही दो, ऐसे फालतू पंगा है। क्लिक किया, ये आंसर सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और आपको अगर ये नहीं पसंद आता स्लेट, तो उसको ब्लू लगा के टेक्स्ट वाइट कर दो। तो ये अभी क्वेश्चंस लोड हुए, ये आंसर इसने सिलेक्ट कर लिया यूजर ने। नेक्स्ट पे जाएगा तो यही सिलेक्टेड दिखा रहा है, तो क्या करोगे, प्रीवियस पे जाएगा तो भी सिलेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि भाई इस कंपोनेंट की स्टेट थी ना, तो इस कंपोनेंट का स्टेट थोड़ी चेंज हो रहा है, इस कंपोनेंट के प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं, स्टेट में तो अभी भी ए ही पड़ा है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने पहली बार आके यहाँ पर बी सिलेक्ट कर लिया, तो कंपोनेंट तो वही है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो प्रॉप चेंज होते हैं, कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंज थोड़ी हुआ, डेटा तो बाहर से आया ना। तो इस केस में आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देखना अच्छे से, ये भी बहुत लॉजिकल चीज है, बट मैं आपको अभी तो एक स्टेप इजी करके बता रहा हूँ। यूज इफेक्ट, जब जब करंट चेंज होगा तब तब सेट आंसर नल। नेक्स्ट आप आ गए हो, ये किसको पता चलता है, करंट को ही तो पता चलता है। ठीक है ब्रिजमोहन, तो आपने इधर क्लिक किया, नेक्स्ट गए, फिर यहां सिलेक्ट किया, नेक्स्ट गए, यहां सिलेक्ट किया, नेक्स्ट गए। ठीक है, वो तो अभी हाईलाइट तो क्या, अभी तो पहले मतलब वो डेटा स्टोर करने वाला कोड ही नहीं बना है, अभी तो उसको बनाना है। लेकिन एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। हाँ, ये एक सबसे लास्ट आप आओगे ना, तब भी ये दो पे लेके जाए, दो पे लेके जाएगा, क्योंकि ये कोड चल ही नहीं पा रहा ना। आपने यहाँ लॉजिक लगा रखा है कि जीरो पे आए तो लोकल स्टोरेज पे जाना ही नहीं, तो जीरो पे आए तो लोकल स्टोरेज पे जाना नहीं वाला कोड यहाँ लगेगा इधर। इफ करंट इज इक्वल टू वन, करंट वन है तो मुझे पता है ना कि कम करके यूजर क्या करेगा, जीरो ही करेगा उसको।
तो मैं उसको लोकल स्टोरेज में करंट को क्या करवा दूंगा, करंट अगर 1 है और मैं प्रीवियस जा रहा हूँ तो 0 से 1 से कहाँ जाऊंगा, 0 पे। तो मैंने उसको मैनुअली डाल दिया, क्योंकि यहाँ तो डाल नहीं सकते, समझ गए। तो अब प्रीवियस जाके आप रिफ्रेश करोगे तो 1 पे रहोगे। सिलेक्ट किया, नेक्स्ट गए, सिलेक्ट किया, नेक्स्ट गए, सिलेक्ट किया, नेक्स्ट गए। और प्रीवियस जाओगे तो पहले से वो भरे हुए नहीं दिखेंगे, जो कि दिखने चाहिए कि आंसर क्या सिलेक्ट किया थे यूजर ने। ठीक है, अब यहाँ तक तो आए, चलो अब यहाँ आ जाते हैं कांस्टेंट आंसर्स और सेट आंसर्स, यूज स्टेट। और अभी आंसर क्या है, अभी आंसर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, बट ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत है। इंडेक्स पे आंसर हम लोग डलवाएंगे इसके अंदर। चलो, तो अभी आंसर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसमें अभी कुछ भी नहीं पड़ा है। आंसर्स मतलब जो यूजर सिलेक्ट करता जाएगा वो स्टोर करना है। तो जैसे यूजर एक आंसर सिलेक्ट करता है इनमें से कोई भी, मतलब जैसे ये ए बी सी डी इनमें से कुछ भी यूजर सिलेक्ट करता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यूजर आंसर, और यूजर आंसर में मैं बोलूंगा कि उसने क्या सिलेक्ट किया है। तो क्या आंसर सिलेक्ट किया है उसने, ए किया है, बी किया है, सी किया है या डी किया है, वो मुझे यहाँ पर पहुंचा दो। ठीक है, जो भी उसने सिलेक्ट किया है वो कहाँ पहुंचाना है आपको, इस जगह तक पहुंचा देना है। ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एम्प्टी, देख लो ऊपर। यूजर आंसर आ गया, आप यहाँ से इंपोर्ट कर लोगे इसको और यहाँ से आगे भेज दोगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ से यूजर आंसर आप वहां से लाए थे, ये आपका आंसर इसको देना है। तो अब जब ऑन क्लिक हो रहा है ना, तो आप सिर्फ सेट आंसर को नहीं चलाओगे, आप दो चीजें चलाओगे। क्या क्या चलाओगे, सेट आंसर भी चलेगा। सेट आंसर क्या कर रहा है, आपके इस स्टेट को चेंज कर रहा है ताकि आपका यहां हाईलाइट हो सके। बट यहां पर एक और कोड चलेगा। सेट आंसर तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ में यूजर आंसर में भी क्या जाएगा, ए जाएगा। एक तो है इस पर्टिकुलर के स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए ताकि यहां हाईलाइट हो सके, और दूसरा है कि इसको मॉडिफाई करने के लिए, यूजर आंसर को सेंट्रलाइज मॉडिफाई करने के लिए। तो उसमें भी हम लोगों को यहां से भेज देना है। हो सकता है शायद मुझे बाद में इसकी जरूरत ही ना पड़े, मतलब शायद हम बाद में इसको हटा भी दें यहाँ से, बट अभी के लिए बना लिया। ठीक है, तो यहाँ से ए चला जाएगा कहाँ पे, इसके अंदर। बी सिलेक्ट करेगा तो क्या चला जाएगा, बी। अब बोलते हैं कंसोल लॉग आंसर क्या आया है वो बता दो, मतलब उस टाइम पे करंट क्या था और आंसर क्या आया, दो चीजें बतानी है हमें। ये सिलेक्ट किया तो करंट क्या था, 0, और आंसर क्या आया, ए। फिर नेक्स्ट पे गए, करंट क्या था, 1, और आंसर क्या आया, बी। करंट मतलब इंडेक्स ही तो है, क्वेश्चंस का इंडेक्स। तो इस चीज को अब ऑब्जेक्ट के अंदर अगर डलवाना हो मुझे, तो कैसे डालेंगे वो सोचना है। सेट आंसर वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट डी इक्वल्स टू स्प्रेड आंसर्स, ए डॉट ए के करंट पे आंसर डलवा दिया और कंसोल लॉक कर दिया। ए को एक बार चेक करता हूँ पहले कि क्या हम करना चाह रहे हो, क्या वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ ये आ गया ना, 1 पे ए, तो नेक्स्ट पे क्लिक किया, 2 पे सी। अभी स्टोर करेंगे तो सही चलेगा। ठीक है, 3 पे। तो हमने क्या बोला देखो, हमने बोला कि जो भी डेटा आंसर्स में पड़ा है
उसको यहाँ स्प्रेड करके कॉपी बना लो इसकी, ठीक है। स्प्रेड करके क्या किया आपने, उसकी एक कॉपी बना ली, और उसके अंदर करंट मतलब आपने यहाँ पर कोड लिखा कि ए का 1 जो है उसके अंदर डाल दो बी, ठीक है। ये ए की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं इसको टेम्प आंसर बोल देता हूँ, टेम्पररी आंसर, ठीक है। तो टेम्पररी आंसर के 1 में क्या डाल दो, ए डाल दो, या टेम्पररी आंसर के 0th इंडेक्स पे क्या आंसर डाल दो, ये ऐसे आंसर डालता जाएगा। और ये जो भी डालेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सेट आंसर्स में टेम्पररी आंसर्स को डालते जाएंगे। तो पहले जो एग्जिस्टिंग आंसर थे उनकी कॉपी बना ली, और फिर नया आंसर ऐड करवा के किस में डाल दिया, उसको स्टेट के अंदर डाल दिया। देखें क्या, क्या लगता है, खाली है, पहले ए डाला, नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखो 0 में ए आया, ये आ रहा है 1 में बी, फिर 3 में डी आ रहा है, मतलब सेकंड में डी आ रहा है। अब सेकंड में मैं कुछ और सिलेक्ट करूं तो चेंज हो गया अपने आप, फिर कुछ और सिलेक्ट करूं तो अपने आप चेंज हो गया, क्योंकि सेम की जा रही है ना। तो ये सेम की पे क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, हो गया रिप्लेस। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो आपके आंसर आ गए, 0 का ये है, 1 का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, सबके आंसर आ गए, ठीक है। क्या हो नितेश, तो वो 3 दिन लगे, तभी तो मैंने सोचा ना कि कुछ और ऐसा करे जिससे थोड़ा इजी हो जाए। तो आप लोगों की उससे मैंने सीख ले ली, तो मैंने इसको इजी बना दिया। अगर मैं सेम चीजें पढ़ाता रहूंगा तो इसका मतलब मैंने रट रखी है फिर तो, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट किया, ये हमने सारे आंसर सिलेक्ट कर लिए इधर। अभी लोकल स्टोरेज में भी डाल देना है आपको साथ साथ में, कैसे डालोगे, तो यही सेम चीज, यू स्टेट, सॉरी, जब जब क्या चेंज होंगे, आंसर्स चेंज होंगे, तब चेक करना है, इफ आंसर्स इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी एरे, आंसर क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्टी एरे नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम जेसन, सॉरी, आंसर्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आंसर्स, लोकल स्टोरेज में डाल देंगे, देखें क्या होता है। लोकल स्टोरेज खोल देते हैं, अभी तो करंट में कुछ नहीं है, चलो आता जा रहा है डेटा, रिफ्रेश करूं ना, ये खाली क्यों हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट की तो लेंथ होती नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट की कीज की लेंथ होती है। ये तो ऐसे मैच कर नहीं रहा है, चेक करके देखते रहो एक बार, ये क्या आंसर दे रहा है, चेक लिख देता हूँ, मतलब इसका आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है वो देखना है, क्योंकि खाली डलवा रहा है ना उसमें। चेक में क्या आ रहा है, ट्रू, हमने बोला कि नॉट इक्वल्स टू, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इसको एम्प्टी नहीं को चेक कैसे करेंगे हम लोग, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक बार, डॉट लेंथ लिख के देखते हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं डॉट लेंथ इसमें काम करती होगी, बट लेट्स सी, अनडिफाइंड ही आएगा, अनडिफाइंड ही आ रहा है ना। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी लेंथ, तो अभी चेक में क्या आ रहा है, 0, ठीक है। तो ये लगा दो कि अगर उसकी की लेंथ 0 ना हो तो ही क्या करना है, की लेंथ 0 का मतलब है कि वो खाली होगा तो लेंथ क्या आएगी, 0 आएगी। बट उसमें कुछ भरा हुआ होगा, जैसे मैं आंसर डाल देता हूँ तो लेंथ कितनी आ रही है, 1, फिर डाला तो लेंथ कितनी आ रही है, 2। तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज से आपको ये पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट में कोई डेटा है कि नहीं। ये कोड आप यहाँ चला दो और बोल दो कि भैया इसकी लेंथ क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ताकि फर्स्ट रेंडर पे जो खाली है ना वो लोकल स्टोरेज में ना चला जाए। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन,
अभी आ रहा है ये? ठीक है, ये सारे आंसर डाल दिए हमने। रिफ्रेश भी कर दोगे, ये तो जाने वाले हैं नहीं कहीं, लेकिन यहां से उठा के वापस किस में डालना पड़ेगा? तो यार ये तो अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो इस चीज के। कांस्टेंट ls आंसर्स इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम आंसर्स इफ ls आंसर्स इज नॉट इक्वल्स टू नल नहीं होने चाहिए या अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए, तो सेट आंसर्स जेसन डॉट पार्स करोगे ना, पहले सिंगिफाई करके डाले थे ना, तो वापस उसको पार्स करवा दोगे, तो ls से कहां पहुंच जाएंगे, ये स्टेट में आ गए। बस अब एक छोटा सा स्टेप और हो गया काम। अब नितेश मुझे बैठे बैठे कोस तो रहा होगा मन में, तो ये आंसर्स जो है ना वो आपको आगे भी सप्लाई करवा देना है, मतलब प्रोवाइडर के थ्रू यहां से भेज देना है, कहां पे? प्ले पे। प्ले से आपको कार्ड तक वो आंसर पहुंचाने हैं बस खाली। उन आंसर्स को आप कार्ड तक क्या करोगे, यहां से आगे पहुंचा दोगे। तो क्या किया, कॉन्टेक्स्ट में से इंपोर्ट किया, प्रॉप बनाया, और प्रॉप बना के कहां पर दे दिया, कार्ड को दे दिया। मेन से लाए थे, इसके पास आ गया आंसर। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है देखना, कंसोल लॉग आंसर्स का करंट, करंट ही तो 1 2 3 4 है, उसी इंडेक्स से तो डेटा स्टोर किया हुआ है। तो अभी मैं किस पे हूँ, फर्स्ट पे, तो आंसर क्या है, यूजर ने सिलेक्ट क्या कर रखा है, बी। नेक्स्ट पे आया तो यूजर ने सिलेक्ट क्या कर रखा है, सी। फिर नेक्स्ट पे आया तो क्या कर रखा है, बी। फिर नेक्स्ट पे आया तो क्या कर रखा था, ए। फिर नेक्स्ट पे आया तो क्या कर रखा था, बी। तो अगर यूजर ने आंसर कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, इफ इज नॉट इक्वल टू खाली, जैसे समझ लो मैं खाली करवा देता हूँ और फिर देखता हूँ क्या आंसर आता है, मतलब एक बार ना इसको लोकल स्टोरेज को बाय बाय कर दो, फायर बेस मत उड़ा देना, नहीं तो वापस कनेक्ट करना पड़ेगा, खाली यही डिलीट करना। अनडिफाइंड 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 आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया। सिलेक्ट कर दिया और बैक गए, तो अब जो सिलेक्ट किए थे वो आएंगे। तो आपका यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक बनेगा, इफ आंसर इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर आंसर क्या नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है और है, दो ही चीजें होगी। मैं बोल रहा हूं जब भी करंट आगे पीछे होता है तो आंसर को नल करना है या कुछ सिलेक्टेड दिखाना है, वो कौन डिसाइड करेगा? आंसर्स में जो आंसर्स पड़े ना उसमें मैं जीरो की पे जाके देखूंगा कि कोई यूजर ने आंसर सिलेक्ट किया था, अगर किया था तो वही आंसर मैं किस में डाल दूं, सेट आंसर में डाल दूं ना। जैसे यूजर ने बी सिलेक्ट किया था तो मैं थर्ड पे जाके सेकंड पे आया, तो सेकंड पे मुझे क्या दिखा, अनडिफाइंड नहीं दिखा, मतलब कुछ तो सिलेक्ट किया था, जो सिलेक्ट किया था वो किस में डाल दो, आंसर में डाल दो। और अगर कुछ नहीं किया है तो आंसर को क्या करवा दो, नल करवा दो। चलो इसको वापस समझने के लिए, कोड को वापस समझने के लिए मैं यहाँ से इसको पहले खाली करवा देता हूँ आंसर्स को। और अब अच्छे से ध्यान और कान यही रखना, अभी इसमें आंसर सिलेक्ट हुआ है नल। क्यों सिलेक्ट हुआ है नल, क्योंकि जब ये आंसर्स वाली की पे गया और देखा जीरो कीप का कोई डेटा है क्या, तो आप खुद जाके देखो कि आंसर्स वाली की में कोई जीरो की का डेटा है, नहीं है। तो चलो मैंने सिलेक्ट किया बी, अब आंसर्स वाली की में जीरो की का डेटा क्या है, बी। अब मैं नेक्स्ट पे गया, क्या आंसर्स वाली की में कोई फर्स्ट की का डेटा है, नहीं है, तो इसने नल डाल दिया। लेकिन जैसे मैं प्रीवियस जाऊंगा इसने बी को सिलेक्ट करवा दिया अपने आप। नेक्स्ट पे गया, मैंने सी सिलेक्ट किया और फिर नेक्स्ट पे गया। अभी मैं किस पे हूं, सेकंड इंडेक्स पे। पीछे जाऊंगा तो कौन सा इंडेक्स आएगा, फर्स्ट। फर्स्ट का सी है ना, अपने आप हाईलाइट हो गया। इससे पीछे जाऊंगा तो कौन सा इंडेक्स आएगा, जीरो। जीरो का बी है ना, अपने आप हाईलाइट हो गया। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने यहां लगा रखा है कि अगर आंसर अनडिफाइंड ना हो तो क्या करना है, जो आंसर हो वो डाल देना है, और नहीं तो नल डाल देना। ठीक है, पक्का। अब बस क्या बच गया, आंसर सारे सिलेक्ट हो ही गए, आप 1000 बार रिफ्रेश मार लो कोई फर्क इसको पड़ेगा नहीं। तो क्लास अभी खत्म थोड़ी हुई है, कोर्स भी बचा हुआ अभी तो।
तो वो तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि अब नेक्स्ट क्या करना बाकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, फिनिश का बटन चाहिए। तो इसको डिसेबल करवाने का तो कोई सेंस है नहीं। तो इसको इतना सारा दिमाग क्यों लगाना है, डिसेबल डिसेबल ये वो। तो इसको तो वैसे ही अपन गायब करेंगे अभी। ठीक है, इधर लगाएंगे कोड प्रॉपर, जिसमें लिखेंगे कि अगर करंट इज इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ माइनस वन, इसका मतलब मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ चुका हूँ, सही है। और नहीं तो लास्ट क्वेश्चन पे नहीं हूँ, नहीं हूँ तो नेक्स्ट का बटन दिखाऊंगा, और अगर हूँ तो कौन सा बटन दिखाऊंगा, फिनिश का बटन दिखाऊंगा। ठीक है, फिनिश का बटन आ रहा है। अब कौन सा आ रहा है नेक्स्ट, अब कौन सा बटन आ रहा है, फिनिश। लेकिन जोश जोश में आपका यूजर धड़ाधड़ दबा ना दे, इसलिए आप इस पे ऑन डबल क्लिक लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पर टाइटल में लिख सकते हो बहुत आगे नहीं चला गया ये। अच्छा सॉरी, हाँ, फिनिश के क्लिक पे भी नेक्स्ट ही कॉल हो रहा है ना अभी, तो बेचारा आगे तो जाएगा ही ना। इसके क्लिक पे आप क्या करोगे, फिनिश नाम का एक फंक्शन कॉल करोगे। फिनिश नाम का फंक्शन भी मेन में ही बनेगा। ओके गाइज, यहां से आगे बांटोगे इसको, पीछे जाओगे, इंपोर्ट करोगे और कॉल करवा दोगे। अब फिनिश करेगा क्या, तो फिनिश करेगा गेम एंड। गेम एंड कैसे होता है देखना। गेम एंड में हम लोगों ने यहाँ पर बोल दिया रिजल्ट इक्वल्स टू, रिजल्ट सेट रिजल्ट यूज स्टेट। रिजल्ट पहले से क्या है, नल है, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, अब रिजल्ट एंड कैसे होगा, तो उसके लिए आपका एक लूप चलेगा फॉर लेट, और 1 2 3 4 चलेगा, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इससे मेरे पास क्या आएगा, एक एक इंडेक्स आता जाएगा, कंसोल लॉग डेटा का आई। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करके दिखाता हूँ चलो आपको। ये एक एक डेटा आ गया मेरे पास, और आई भी तो आया है साथ में। आई इनका इंडेक्स है, उसी इंडेक्स पे क्या पड़ा है, आंसर्स में भी कुछ डेटा पड़ा है। तो मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास एक एक डेटा आ रहा है उसका आंसर, और आंसर्स के इंडेक्स में जो आंसर यूजर ने सिलेक्ट किया था वो दोनों निकाल के मुझे दिखा दो। ये क्या आ गया, क्या हुआ, मतलब आंसर यही है, बट ये आंसर वर्ड लिख के कैसे आ गया इधर। क्लियर करते हैं इनको एक बार, वापस चलते हैं। मैंने JW मेंस का एग्जाम दिया था तो ऐसे ही सिलेक्ट किए थे, क्योंकि पढ़ के तो मैं कुछ गया नहीं था, तो मैंने ऐसे ABCD फिर ऐसे ऐसे करके सिलेक्ट किया था। हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं पास हुआ था, मैंने JEE मेंस क्रैक किया हुआ है। वो भले तुक्के से हुआ था, लेकिन ये क्या आ रहा है, चूज अंडरस्कोर ए आंसर डी। अच्छा, ये पूरा वो होगा ना शायद कुछ, लिस्टिंग में कहाँ है।
गड़बड़ तो है कहीं। ये है ना, चूज आंसर। अच्छा सॉरी, फायर बेस्ड डेटाबेस नहीं, रियल टाइम डेटाबेस, फायर स्टोर डेटाबेस ये अलग है। इसको कर दो यहाँ से बाय बाय। यहाँ पर कर दो रिफ्रेश, लोकल स्टोरेज खाली। ठीक है, तो जहाँ ए सिलेक्ट, जहाँ डी था वहाँ ए सिलेक्ट किया, कहीं सी सिलेक्ट किया, कहीं ए सिलेक्ट किया, फिर ये कुछ इस तरीके से ये एक्चुअल आंसर्स हैं और ये आपके यूजर ने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, बस अब तो क्या है, इतना इजी काम है यार आप लोगों के लिए। अगर ये दोनों मैच करता है तो यहाँ पर लेट टोटल इक्वल्स टू 0 रखोगे आप। मैच करता है तो टोटल को बढ़ाते जाओगे और लास्ट में आप रिजल्ट बना दोगे, कांस्टेंट रिजल्ट इक्वल्स टू टोटल में टोटल आ जाएगा अपने आप। ठीक है, और या इसको टोटल ना बोल के मार्क्स बोल दो। मार्क्स और टोटल कितने आने चाहिए थे, तो वो कैसे फाइंड करोगे, तो टोटल आने चाहिए थे डेटा डॉट लेंथ से, जितना डेटा होगा उतने टोटल होंगे, और मार्क्स में जो भी होगा वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट में दो चीजें बन गई आपकी, और ये जो भी बना है उसको आप किस में डाल दोगे, सेट रिजल्ट में डाल दोगे। चला गया यहाँ से, जब यहाँ से चला गया सेट रिजल्ट के अंदर ये टोटल और मार्क्स, तो आपने यहाँ पर से रिजल्ट को सप्लाई कर दिया आगे, उसने उठाया रिजल्ट को। ठीक है, और इधर लगेगा एक लॉजिक पूरे में कि अगर रिजल्ट इक्वल टू नल है तो ये सब करवाओ, ये जो नेक्स्ट वगैरह ये दिख रहा है ना, ये सब कब करवाओ, जब रिजल्ट क्या है, नल है। अगर रिजल्ट नल नहीं है तो कॉलन, अगर नल नहीं है तो क्या करवाओ, तो अब आप लोग यूआई बना लेना, मुझे तो आलस आ रहा है इतना यूआई बनाने में। टोटल इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट टोटल, और यहाँ पर क्या लिखोगे, मार्क्स इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट मार्क्स। टोटल 4 मार्क्स आने थे, आए 2 हैं। ओके, ठीक है, और वापस प्ले अगेन का एक बटन बना सकते हो। और प्ले अगेन के बटन पे आप लोगों को पता ही है क्या करना है, क्या क्या करोगे। प्ले अगेन के बटन पे रिजल्ट नल कर दोगे, करंट को 0 कर दोगे, आंसर्स खाली कर दोगे, लोकल स्टोरेज से उड़ा दोगे, सब कुछ करके जैसे आपका ऐप शुरुआत में था उस कंडीशन पे ले आओगे। ठीक है, तो ज़्यादा इजी बता दिया मैंने आज तो, ये तो सच में इजी हो गया, ये मैंने पहली बार ही ट्राई किया क्लास में। पहले मतलब मैं वही बताने वाला था, ये एक काम करना आप बोलते हो ना तो फिर मैं, मेरा मन नहीं करता ये काम करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट नहीं है आपकी।
मजाक कर रहा हूँ, कर दूंगा आप लोग। क्या हो? हम्म। टाइमिंग अगर आपको चलानी है ना, तो आप यहाँ पर मेन के अंदर एक टाइमर चला सकते हो। सेट इंटरवल की हेल्प से वो टाइमर चलता रहेगा, और हर बार जब वो टाइमर चेंज होगा तब आपका यहाँ पर एक इफेक्ट चलता रहेगा। वो जो इफेक्ट है ना, वो टाइमर को चेक करता रहेगा। और यहाँ पर आप एक लॉजिक लिख के रखोगे, अगर टाइमर जीरो हो जाता है, मतलब आपने उधर से गिनना शुरू किया है 100 से, 100, 99, 98, ऐसे करते करते अगर आपका टाइमर जीरो हो गया, तो आप यहाँ से फिनिश वाला फंक्शन खुद ही कॉल करवा दोगे, बस। तो सेट इंटरवल टाइमर को काउंट करता रहेगा, जब जब टाइमर चेंज होगा इफेक्ट चलेगा, और इफेक्ट चेक करता रहेगा कि टाइमर जीरो तो नहीं हुआ। जैसे ही जीरो हुआ, आपने खुद ही मैनुअली फिनिश वाला फंक्शन कॉल कर दिया, तो सीधा यूआई चेंज होगी और आप फिनिश पे पहुंच जाओगे। समझ गए? अगर समझ गए तो कल लगा के लेके आना, और ये बना के लेके आना, जितना अभी करवाया उतना।